तो दोस्तों ये एक नॉर्मल लाइटिंग सिचुएशन है और यहाँ पे अगर आप सिनेमैटिक लाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको एक्सपोजर डाउन करना पड़ेगा। और जब भी सिनेमैटिक लाइट का मतलब होता है कि दोस्तों वो ऐसा लाइट जो एक मूड क्रिएट करता हो। डिफरेंट सिनेमैटिक लाइट्स होते हैं जो डिफरेंट मूड क्रिएट करते हैं। तो ये जो लाइट है नॉर्मल स्टूडियो लाइट है, आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कि मैं सामने एक LED इस्तेमाल कर रहा हूँ और एक डिफ्यूजर के साथ। तो ये लाइट है नॉर्मली हर जगह इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आप इसके मूडी लाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्या क्या इस्तेमाल करेंगे क्या क्या नहीं करेंगे मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इस लाइट को ऑफ करके एक सिनेमैटिक लाइट में हम आ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये लाइट आपको कैसा लगा? अब इस लाइट का सेटअप मैंने कैसे किया, बहुत ही ईजी है दोस्तों। आप लोग अगर नहीं पता तो बताना। तो ये लो की लाइट से कहा जाता है, जिसमें आप हमेशा जो एक्सपोजर होता है उसे डाउन रखते हैं। तो मोस्टली मैं जिस कैमरा शूट कर रहा हूँ इस कैमरे के बारे में बताऊंगा, सेटिंग में बताऊंगा और लाइटिंग के बारे में बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस कैमरे में ज़्यादातर जो इस लाइटिंग में ज़्यादातर कैमरे जो होती है पुरानी होती है वो फोकस नहीं करती है। इसके लिए तो आपको मैनुअल फोकस यूज़ करना पड़ेगा या फिर नए कैमरे इस्तेमाल करना। मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ नाइकोन का Z5, जिसका बहुत ही हॉरेंडस आउट फोकस है लो लाइट में, लेकिन फिर भी ये फोकस ले रहा है क्योंकि मैंने प्राइम लेंस लगा रखा है जो 1.8 है। तो दोस्तों ये लाइट का सेटअप क्या था, बहुत ईजी था दोस्तों। मोस्ट ऑफ द टाइम पहले जो आपने लाइट देखा होगा, पहले जो लाइट आपने देखा दोस्तों, वो लाइट एकदम प्रॉपर स्टूडियो वाला हाई की लाइटिंग जैसे बोल सकते हैं, इसमें प्रॉपर लाइटिंग वगैरह आपको मिल रहा है। लेकिन ये जो लो की जो होता है मोस्टली ज़्यादातर सिनेमेटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों ये एक मूड बनाता है। मूड का मतलब मान लीजिए कहीं भी आप ड्रामेटिक कोई भी शूट अगर लेते हो, चाहे वो हॉरर फिल्म का हो गया, चाहे आप किसी भी क्राइम थ्रिलर का अगर शूट वगैरह करते हो, तो इसमें ये जो लाइटिंग होती है ज़्यादा बेटर होती है। और इसमें मैंने कोई कलरफुल लाइट इस्तेमाल नहीं किया। पीछे आप तो येलो कलर का लाइट दिख रहा है, आपको लग रहा होगा कि ये कलरफुल लाइट, लेकिन नॉर्मल LED है। लेकिन मैंने इसमें कैल्विन के साथ क्या क्या चेंजेस किए मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों जब भी आप ये शूट करोगे तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों आपका जो कैल्विन है ना, कैल्विन में सबसे पहले पीछे का जो लाइट जो आपको LED मिला है उसके लिए अपने कैल्विन के कलर को चेंज कीजिएगा। इसमें होता क्या है कि आपको ऑपोजिट कलर इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने फेस के ऊपर मैंने जो एक ब्लू कलर का लाइट थ्रो कर रखा, जो कि ब्लू नहीं हल्का सियान टाइप का कलर है, तो मैंने इसे यहाँ पे इसे थ्रो किया है। तो और जो पीछे का जो नॉर्मल जो LED लाइट था, जो व्हाइट कलर का लाइट होता है, उसको मैंने कैल्विन के थ्रू इसको पूरी तरीके से वार्म कर दिया है। तो इससे क्या होता है, पीछे एक वार्म मूड बन रहा है और जो पीछे एक वार्म का जो बैकग्राउंड फील लाइट आ रहा है। और जो ये सामने जो आप दिख रहे हो यहाँ पे मैंने ब्लू लाइट थ्रो किया, इससे क्या होता है सब्जेक्ट का जो फेस है वो थोड़ा सा डार्क एंड मूडी दिखेगा। तो ये जो एक सिनेमैटिक लाइटिंग टेक्निक है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। पीछे में जो लाइट है वो ऑलरेडी आपके रूम में मिल जाएगा, जिसको आपको कैल्विन में जाने के बाद उसका कलर टेम्परेचर को चेंज करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप नॉर्मल लाइटिंग में शूट करते हो, मैं पहले शूट करा था वहाँ पे जो कैल्विन का कलर था अराउंड 5000 के आसपास, 5600 के आसपास शूट करते हैं। लेकिन जब हम इस जो नॉर्मल वाइट लाइट को अगर हम लोग वार्म करना चाहेंगे तो हम कैल्विन के टेम्परेचर को और अप करेंगे। तो जैसे कि मैंने अभी इस्तेमाल किया वो 8500 के आसपास का कैल्विन है। जो पीछे का जो लाइट है वो वार्म हो चुका है। अभी जो सब फेस पे अगर मैं लाइट थ्रो करूँगा, चाहे वो रेड कलर थ्रो करो जो एक डार्क एंड हॉरर या फिर एक बोलते हैं एक मैस्टिक जो लुक देता है उसे क्रिएट कर सकते हैं। रेड कलर का लाइट थ्रो कर सकते हैं और इसमें क्लब वाला लुक भी क्रिएट कर सकते हैं आप। और ये जो लाइट मैंने ब्लू इसलिए थ्रो किया कि ब्लू से जो है जो मेरे डार्क जो हेयर जो है और जो फेस उस पर हल्का सा ब्लू लाइट आएगा तो एक सिनेमैटिक फील देगा। तो वो जो फील आपने देखा है ओवरऑल ये इसी लाइट की वजह से। और यहाँ पे मैंने कोई अलग से लाइट यूज, एक डिफ्यूज़र है मेरे पास और दूसरा लाइट जो मैंने थ्रो किया वो है सिर्फ एक हिफिन का HF600 जो LED लाइट है, बाई कलर लाइट है, इसका कलर को चेंज भी कर सकते हैं। तो लेकिन जब यहाँ पे पीछे का लाइट को कैल्विन के थ्रू अगर आप वार्म कर देते हैं तो यहाँ का जो लाइट है इसमें एक कलर लाइट देना पड़ेगा, क्योंकि जो फिर से जो कलर को ऑपोजिट कलर को जो कैल्विन कैच नहीं करता। मान लीजिए मैंने अगर वो पीछे में वार्म दिया और यहाँ पे मैं अगर पूरी तरह से वाइट कर दूँ, जो पूरा कूल लाइट कर दूँ, तो ये इफेक्ट आपको उतना अच्छा नहीं दिखेगा, क्योंकि कूल लाइट जो होता है वो हार्श दिखेगा। तो इसलिए मैंने नॉर्मल यहाँ पे ब्लू कलर का लाइट का इस्तेमाल किया है। और सेटअप मैं आपको वॉक थ्रू कर दूंगा कि ये कैसा दिखता है। तो अभी देखिए मैं जैसे शूट कर रहा हूँ ये कैसा आपको दिख रहा होगा। मैंने हल्का सा ग्रेडिंग किया है और ग्रेडिंग के बाद ये लुक आपको कैसा दिख रहा है। तो अगर पहले का लुक कैसा था और अभी का लुक कैसा था, ये दोनों को मैं दिखाता हूँ। पहले का लुक मैं दिखाया था और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में पूछ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।